आई थिंक दसविधानिया जो फ़िल्म मैंने की है उसमें मैं शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ, स्क्रिप्ट से लेके म्यूज़िक रिकॉर्डिंग तक। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द शो एंड द पीपल वर्किंग इन इट। जो विनय सर हैं, ही इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग द लीड एक्टर, वो प्रोड्यूसर भी हैं। शशांक सर जो हैं वो डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। और शायद और बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और इन्होंने हर किसी को, पूरी कास्ट को इन्वॉल्व करके रखा है। तो मुझे लगता है कि दसवीं मेरी पिक्चर है, मुझे बहुत इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ। एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने फ़िल्म मेकिंग इस तरह से भी देखी है, क्योंकि मैंने पहले भी पिक्चरें की हैं, बट आई हैव रियली फेल्ट स्पेशल फॉर दिस फिल्म। और मैं ऐसा, इसी की वजह से मैं और ऐसे काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू बेटर एंड बेटर वर्क विद एवरी ईयर। ये जितने भी स्टार्स हैं ज़्यादातर आप टीवी सीरियल्स के साथ टीवी शोज़ के साथ में काम जी। कर चुके हम्म। हैं, तो इस बार क्या क्या माहौल था सेट्स पर, क्या क्या धमाल हुई? सी जो एक फ्रेंडलीनेस होता है, केमिस्ट्री होती है एक्टर्स के बीच में, वो सब तो बरकरार थी, क्योंकि हम 4 साल से एक साथ एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ काम किया हुआ है। सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मालूम होती हैं, और एक फैमिली सी बन जाती है। और उस फैमिली में सबने बैठ के एक तरह से एक सीरियस लेवल पे काम किया है। इट्स नॉट अ लाइट थिंग जो शशांक सर ने बनाया है, जो हमारे डायरेक्टर ने बनाया है। इट्स नॉट लाइट स्टफ। सिर्फ ऐसा नहीं कि हंस के निकल गए, ये पुट इन इमोशंस, सीन्स डिस्कस किए गए हैं। एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो वो काटा गया है, अगर किस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है वो भी सेट पे की गई है। तो इट्स अ सिंसियर एफर्ट, और बहुत अच्छा लगता है जब दोस्त लोग एक साथ काम करते हैं और कुछ नया निकल के आता है। और प्रोमोज से मुझे लग रहा है कि प्रोमोज भी कुछ गलत प्रॉमिस नहीं कर रहे। जिस तरह की पिक्चर है उसी तरह का चीज़ आप एक्सपेक्ट करेंगे। आपको ऐसे नहीं लगता कि कॉमेडी फिल्म है। प्रोमोज में वो लोगों को समझ आ गया है। म्यूज़िक हैज़ बिन डिफरेंट, सो आई थिंक लोगों को पसंद आनी चाहिए ओवरऑल। विनय को सबने, विनय पाठक जी को सबने वेटर फ्राई में बहुत पसंद करेक्ट। किया। यहाँ पे ये थोड़ा सीरियस कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि यहाँ पे भी लोग पसंद करेंगे? मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ एज एन एक्टर, जब मैं विनय सर के साथ सीन्स कर रहा था, मुझे उनकी आंख में जो ऑनेस्टी दिखती है, एक एक्टर की आंखों में जो ऑनेस्टी होती है वो क्लियरली दिखती है। मुझे लगा कि मैं इनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर। लाइक उनको एक्सप्लेन करना भी मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं सरिता जोशी जी के साथ काम किया, और मुझे लगा कि व्हाट अ फिनोमिनल एक्ट्रेस। आई थिंक उनकी जितना उन्होंने काम किया है, जो एक्सपीरियंस है उनका, उससे मैं सीख ही सकता हूँ। मतलब इट वाज अ ब्रिलियंट फीलिंग। आई डेंट फील कि मैं कुछ ब्रेन डेड काम कर रहा हूँ, कि मैंने कुछ नहीं किया पिक्चर में, ऐसा कुछ नहीं है। आई रियली लव्ड द एक्सपीरियंस, और मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा पिक्चर करके दसवीं दानिया। अगर आपको 10 फिल्म डिस्क्राइब करनी हो ऑडियंस के लिए, तो आप क्या बोल के करेंगे? आई विल जस्ट से इट्स अ स्टोरी वेल टोल्ड। जो एक सिंपल सी स्टोरी है उसको बहुत अच्छे स्वीट तरीके से बताया गया है, और विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो बेसिकली इट्स अबाउट दैट। नई हीरोइन कैटेगरी में अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ, कंगना रनावत, जिनीलिया डिसूजा, हु वुड यू पिक एंड जेनेलिया, क्योंकि कंगना मैंने देख ली है, आई नो शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। बट जेनेलिया के को मैंने ज़्यादा नहीं देखा है। उनकी जो पिछली पिक्चर थी जाने, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड सो आई एक्सपेक्ट मच मोर आउट ऑफ हर। ओके, नए हीरो की कैटेगरी में अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ, सोनू सूद, नील नितिन मुकेश, श्रेयस तलपड़े, पूरब कोहली, हु वुड यू पिक एंड श्रेयस तलपड़े। व्हाई? मैंने उनको डोर में देखा था, आई थॉट ही वॉज फिनोमिनल। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैरेक्टर को किया था। इसमें इमरान नहीं है कैटेगरी में? नहीं। अच्छा, तो आई विल पिक श्रेयस। आई थिंक ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड वेरी फार टू गो। ओके, टॉकिंग अबाउट कॉमिक एक्टर्स, अगर मैं आपको ऑप्शंस दूँ, अनुपम खेर, गोविंदा, राजपाल यादव, शक्ति कपूर, हु वुड यू पिक एंड राजपाल यादव। व्हाई? बिकॉज वो अगेन, जो मैं कहता हूँ, एक एक्टर, मुझे ऑनेस्टी पसंद है। जो आप काम करते हैं उसमें आंखों में ऑनेस्टी होनी चाहिए। राजपाल जो एक्टर हैं वो इस तरह से कैरेक्टर को करते हैं कि कॉमेडी भी लगता है कि ऑनेस्टली कर रहे हैं। सो आई लाइक हिज एफर्ट। उभरते सितारे के कैटेगरी में अगर मैं हरमन बवेजा, निम्मो और अर्जुन बाजवा जो फैशन में हैं, इन तीनों की कैटेगरी में अगर नाम दूँ, तो आप किसको चूज़ करेंगे एज अपना फेवरेट? अर्जन की मैंने वो देखी थी फैशन, तो आई विल पिक हिम, क्योंकि मैंने 2050 नहीं देखी है। हरमन डेफिनेटली लुक्स गुड, पर अर्जन की मैंने एक्टिंग भी देख ली है, एंड आई थॉट ही डिड अ वेरी वेरी फाइन जॉब। बहुत सटल तरीके से उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे, एंड ही वॉज वेरी गुड इन द फिल्म। आई लव द फिल्म ऑल्सो, फैशन भी अच्छी लगी थी मुझे। सो आई विल पिक अर्जन। 1920 जो विक्रम भट्ट थी, उसमें अदा शर्मा लीड एक्ट्रेस थी वो, और मुग्धा गोडसे जो फैशन में थी,
अगर ये दोनों में से आपको किसी को पिक करना है मैंने फिर से 1920 नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम अब कौन है मेन लीड उसकी, मुझे नहीं मालूम। मैंने पोस्टर्स वोस्टर्स भी नहीं देखे हुए, मैं बाहर था। और जबकि मैंने मुग्धा की फ़िल्म देख ली है, तो आई एम बायस्ड एंड डेफिनेटली मुग्धा बिकॉज वेरी कॉन्फिडेंट परफॉर्मर फॉर फर्स्ट फिल्म, शी लुक्ड वेरी गुड और गुड कॉन्फिडेंस।